जादुई हंडी मन लगाकर सुन, अन्न दे इसको समय में अब। पल भर में हंडी से गरम बिरयानी, फिरनी और स्वादिष्ट फल निकलने लगे। गर्मियों की भीषण तपिश है। मैदान की मिट्टी फटकर चकनाचूर हो गई है। तालाब और बिल सब सूख गए हैं। पेड़ों के पत्ते धूप में जलकर झड़ रहे हैं। टुनटुनी पक्षी की टूटी हुई झोपड़ी में उसका इकलौता बच्चा भूख की तड़प से छटपटा रहा है। टोनी बेबस होकर अपने बच्चे को पंखों से लपेट कर बैठी है। माँ, ओ माँ, और कितनी देर? मेरे पेट के अंदर जैसे आग जल रही है। कल से पानी की एक बूंद के अलावा पेट में कुछ नहीं गया। क्या मैं अब नहीं बचूंगा माँ? ओ मेरे लाल, ऐसी बात मत बोल। तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। देख तो रहा है चारों तरफ कैसा सूखा पड़ा है। अनाज का एक दाना तक कहीं बचा नहीं है। बड़े बड़े पक्षी ही खाने की कमी के कारण जंगल छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो एक छोटी सी टोनी हूँ। माँ, कालू कौवे के घर में तो बहुत सारा खाना है। कल रात मैंने देखा था, वो कितना कुछ खा रहा था। क्या तुम एक बार उसके पास जाओगी? कालू बहुत अहंकारी है बेटा। अमीर है तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत छोटा है। फिर भी तेरा ये चेहरा मैं देख नहीं पा रही हूँ। तू थोड़ा धीरज रख। मैं कालू के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर देखती हूँ। अगर कुछ दाने मिल जाएं, तू घोंसले से एकदम नीचे मत उतरना। कालू भाई, ओ कालू भाई, घर पर हो? अब कौन है? इस दोपहर में मेरे शाही भोज के समय किसने खलल डाला? ओह बलिहारी जाऊं, ये तो हमारी भिखारी टोनी है। तो यहाँ किस लिए आना हुआ? मेरे खाने की खुशबू से क्या तेरी जीभ में पानी आ गया? कालू भाई, मजाक मत उड़ाओ। मेरा बच्चा भूख की तड़प से मरने वाला है। पिछले 2 दिनों से उसके पेट में कुछ नहीं गया। तुम्हारे पास तो बहुत खाना है। अगर तुम दया करके मुझे कुछ अनाज के दाने या फल का एक छोटा टुकड़ा दे देते, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम बनकर रहूंगी। हो, सुनकर हंसूं या रोऊं समझ नहीं आ रहा। खरीदी हुई गुलाम? तुम मेरे किस काम आएगी भला? मैंने इस मुश्किल घड़ी में कितनी मेहनत से जंगल से खाना जुटाया है, और तू आई है हिस्सा बांटने? जा यहाँ से, अपना इंतजाम खुद कर। कालू भाई, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही, मैं उधार मांग रही हूँ। जब भी बारिश होगी, फसल उगेगी, मैं तुम्हें सूद समेत सब लौटा दूंगी। दया करो भाई, मेरा बच्चा बिना खाए मर जाएगा। चुप कर बोल रहा हूँ। मरता है तो मरने दे तेरे बच्चे को। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब एक पल भी यहाँ मत रुकना, वरना मैं ऐसी चोंच मारूंगा कि तेरी आंखें निकाल लूंगा। दूर हो यहाँ से। अपमानित होकर टोनी रोते हुए वहां से उड़ गई। टोनी उड़ते उड़ते रास्ता भटक कर एक अनजान घने जंगल में चली गई। थक कर वो एक विशाल कृष्णचूड़ा पेड़ की टहनी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी पेड़ के खोखल या कोटर में एक बहुत ही प्राचीन और ज्ञानी जादूगर तोता रहता था। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंगीन थे। कौन है बेटा? इस निर्जन वन में अकेला बैठकर कौन ऐसे हाहाकार करके रो रहा है? तेरा रोना सुनकर तो जंगल के पशु पक्षी भी ठिठक कर खड़े हो गए हैं। मैं एक अभागी टोनी हूँ। अपने बच्चे की भूख का दर्द सह न पाने के कारण यहाँ आकर अपना दुखड़ा रो रही हूँ। भगवान शायद हम जैसे छोटे पक्षियों को भूल गए हैं। नहीं बेटा, भगवान किसी को नहीं भूलते। वो इंसानों और पशु पक्षियों की परीक्षा लेते हैं। मैं इस जंगल का ज्ञानी तोता हूँ। तेरा निस्वार्थ ममता देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तू बहुत ईमानदार पक्षी है। रुक, मैं तेरे लिए एक इंतजाम करता हूँ। तोता अपने खोखल से चोंच में दबाकर एक सुंदर जादुई छड़ी लाया। उसने उस छड़ी को 2 बार घुमाया और तुरंत एक खाली हंडी आ गई। दादाजी, इसका मैं क्या करूंगी? मुझे तो अभी खाने की जरूरत है। इस खाली हंडी का मैं क्या करूंगी? सुन टोनी, ये कोई साधारण हंडी नहीं है। ये है अक्षय जादुई हंडी। जब भी तुझे भूख लगे तो बस इस हंडी को बुलाकर एक जादुई मंत्र बोलना।
क्या मंत्र दादाजी? तो कहना, जादुई हंडी मन लगाकर सुन, अन्न दे इसको समय में अब। बस तभी देखना तेरी पसंद का सारा खाना आ जाएगा। और जब खाना खत्म हो जाए तब कहना, पेट भर गया मन भर गया, जादुई हंडी अब रुक जा। याद रखना, रुकने का मंत्र नहीं बोला तो खाना निकलता ही रहेगा। दादाजी, आपका ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। टोनी तेजी से घर लौटी और देखा कि बच्चा लगभग बेहोश पड़ा है। टोनी ने जल्दी से हंडी फर्श पर रखी। ओ मेरे लाल, आंखें खोल, मैं खाना लाई हूँ। कहाँ माँ? तुम तो सिर्फ एक खाली हंडी लेकर आई हो, खाना कहाँ है? अभी देखेगा मैजिक। जादुई हंडी मन लगाकर सुन, अन्न दे इस कुसमय में। बोलते ही हंडी से नीले रंग का धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में कमरा गर्म पुलाव, घी वाले चावल, गोश्त, आम, लीची और मिठाइयों की खुशबू से भर गया। हंडी से खाना ऊपर तक भरकर गिरने लगा। अरे बाप रे, ये क्या नजारा है? इतना खाना तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा माँ। खा ले बेटा, पेट भरकर खा ले, अब हमें कोई कमी नहीं है। माँ और बच्चे ने मिलकर तृप्ति के साथ खाया। खाना खत्म होने पर टोनी ने कहा, पेट भर गया मन भर गया, जादुई हंडी अब रुक जा। तुरंत खाना निकलना बंद हो गया। अगली सुबह कालू कौवा टोनी के घर के पास से गुजर रहा था। अचानक शाही खाने की खुशबू से वो उड़ते हुए टोनी की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने छिपकर टोनी की बातें सुनी। देखा ना बेटा, तोता दादा की जादुई हंडी ने हमारी किस्मत बदल दी है। अब से हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे वाह, जादुई हंडी! टोनी की तो किस्मत चमक गई। अगर उस भिखारी टोनी की ऐसी किस्मत हो सकती है तो मेरे जैसे राजा समान कौड़े के पास अगर वो रहे तो मैं पूरी दुनिया का मालिक बन सकता हूँ। उसे मुझे पाना ही होगा। जब टोनी बच्चे को लेकर नदी किनारे पानी पीने गई, उसी मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा घर के अंदर घुसा और अपनी गंदी चोंच से हंडी दबाकर अपने घर ले आया। कालू कौवा अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई देख न सके। वो अपने पंख रगड़ते हुए हंडी के सामने बैठा। टोनी ने क्या कहा था भला? हाँ, जादुई हंडी मन लगाकर सुन, अन्न दे इसको समय में अब। पल भर में हंडी से गरम बिरयानी, फिरनी और स्वादिष्ट फल निकलने लगे। कालू कौवा लालच में आकर खाने लगा। वो अकेला ही सब खा रहा है, किसी के साथ बांट नहीं रहा। ओह, क्या लाजवाब स्वाद है! आज तो मैं पेट फाड़ कर खाऊंगा। टोनी को ये हंडी अब वापस नहीं दूंगा। मैं ही जंगल का सबसे बड़ा रईस बनूंगा। लेकिन समस्या ये हुई कि कालू कौवे का पेट कुछ ही देर में फूलकर ढोल हो गया। वो अब एक दाना भी नहीं खा पा रहा, लेकिन हंडी से खाना निकलना बंद नहीं हो रहा। कमरा पहले ही खाने से भर चुका है। अरे ये क्या, खाना तो कम ही नहीं हो रहा। रोक, ओ हंडी रोक, बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं है। लेकिन कालू को रोकने का सही मंत्र नहीं पता था। वो उल्टा सीधा बोलने लगा, बंद हो, ओ पाजी हंडी रुक, क्या मुझे मारेगी क्या? हंडी और तेजी से खाना निकालने लगी। खाने से कमरा भर गया और कालू कौवा अपने ही घर के कोने में दब गया। खाने के वजन से उसका घोंसला चरमराकर टूटने लगा। बचाओ, मैं खाने के नीचे दब कर मर रहा हूँ। टोनी, टोनी बहन मुझे बचा, मेरा दम घुट रहा है। कालू कौवे की दर्द भरी चीख सुनकर टोनी वहां दौड़ कर आई। उसने देखा कि कालू का घर टूट चुका है और कालू कौवा खाने के ढेर के नीचे सिर्फ पैर हिला रहा है। कालू भाई, ये क्या किया तुमने? तुम चोरी करने क्यों गए? और जादू के नियम तो तुम जानते ही नहीं थे। टोनी, मुझे माफ कर दे बहन, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा, कभी किसी का नुकसान नहीं करूँगा। मुझे बस यहाँ से निकालो, मैं मर रहा हूँ। पेट भर गया, मन भर गया, जादुई हंडी अब रुक जा। टोनी बहन, तुम बहुत दयालु है। मैंने तुझे भगा दिया था, तेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। ये ले अपनी हंडी।
मैं समझ गया हूँ कि गलत तरीके से दूसरे की चीज लेने या दूसरे का बुरा चाहने से अपना ही सर्वनाश होता है। कालू भाई, तोता दादा ने मुझसे कहा था कि खुश रहने की चाबी मिलजुल कर रहने में है। मेरे पास जादुई हंडी है, ये सच है, लेकिन अकेले खाने में कोई खुशी नहीं है। आओ, आज से इस हंडी का खाना हम जंगल के सभी पक्षियों में बांटेंगे। इस सूखे में अब कोई भूख से नहीं मरेगा। आज से मैं तेरे बड़े भाई की तरह रहूंगा। इस जादुई हंडी का खाना बांटने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भूखा ना रहे, मैं ये देखूंगा। इसके बाद से कालू कौवे ने अपना अहंकार त्याग दिया। जादूगर तोते के आशीर्वाद से टुनटुनी, कालू कौवा और जंगल के सभी पशु पक्षी मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगे। उनके जंगल में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। शिक्षा, अहंकार और लालच पतन की जड़ हैं। परोपकार और क्षमा इंसान या जीव को महान बनाते हैं।